Hello students, welcome in today's class and today we are going to solve exercise 4.4 quadratic equation chapter number 4. Okay, let's see. Start करते हैं पहले के एग्जाम्पल से और this is very important example, that is example number 18. Find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 equal to 0 and hence find the nature of its roots. Find them if they are real. आप डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आप आई कार्ड पे जाके सीख सकते हैं कि क्या था नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक फार्मूले में. अभी हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं यहाँ पे कि देयर वाज थ्री कंडीशंस. वहां पे थ्री कंडीशंस थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे रूट्स कैसे होते थे, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे. ठीक है. और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट, यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, की वैल्यू इक्वल टू 0 होती थी, तो हमारे रूट्स जो होते थे इक्वल एंड रियल होते थे. और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती थी तो हमारे रूट्स कैसे होते थे, होते ही नहीं थे, नो रियल रूट्स, रियल होते ही नहीं थे, वो इमेजिनरी रूट्स में फाइंड होते थे वहां पे. तो दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट और यही हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स. ओके, चलिए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 8. तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इक्वेशन क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर को रिमूव कर देंगे. तो फॉर दैट हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या आ जाएगा, ये 9x स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0. Now compare this equation with our standard quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. So you will get a equal to 9, b equal to minus 6 and c equal to 1. अब हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट. उसने बोला है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट d है b स्क्वायर माइनस 4ac. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये 36 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0. तो हमें क्या मिला है, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल. अब नेक्स्ट उसने पूछा है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, तो ये तो हमारा नेचर ऑफ रूट्स हो गया. अब हमें फाइंड करना है फाइंड देम इफ दे आर रियल. रियल तो है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा. चलिए फाइंड करते हैं, यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला. माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, माइनस बी, व्हाट इज माइनस बी, इज b इज माइनस 6, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 था जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अपॉन 2a, 2 इंटू व्हाट इज a, इट इज 9. ठीक है. तो हमें x की वैल्यू यहां से मिलती है 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 18. क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस 0 अपॉन 18 दैट इज 6 अपॉन 18 दैट इज 1/3. And another 0 is again 6 minus 0 upon 18. This is equal to 6 upon 18 and this is also 1/3. So we can see that our roots are 1/3 and 1/3 and these are equal and real. तो आप दोनों ही रूट्स आप लिखेंगे. जैसे यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स लिखे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप 2 स्टेप लिखें. इतना समझ जाइए, एक बार प्लस करेंगे तब भी वही आएगा, माइनस 0 करेंगे तब भी वही आएगा, सेम आएगा, बस ये ध्यान रखिएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. If the real roots exist, find them.
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। उसके बाद अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती हैं, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, तो क्या होगा, वहां पे हमारे नेचर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेगा और तब हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा कि टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो व्हाट विल बी a equal to 2, what will be b, it is b equal to -3, and what is c equal to 5। now find discriminant, that is b square minus 4ac, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो b is -3 whole square minus 4 into a is 2 into c is 5, this is equal to 9 minus 4 into 5 into 2 40। क्या आएगा ये आपका, तो ये हमारा आ जाएगा 9 minus 40, that is -31। now you can see that since b square minus 4ac is less than 0 because this is negative, so no real roots, यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं होगा क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, और जब रियल रूट नहीं होगा तो हम फाइंड भी नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन का सलूशन यहीं पे एंड हो जाता है। नाउ सी थर्ड पार्ट, चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट यू कैन सॉल्व विद योरसेल्फ, आप उसको खुद से करिएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। अगेन कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो यू विल गेट a equal to 2, b equal to -6 and c equal to 3। now again find b square minus 4ac, you can write its d, that is discriminant, equal to b is -6 square minus 4 into a is 2 into c is 3। so this will gives you 36, -6 square is 36 minus 24, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 और 1 12। तो नाउ वी हैव b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या है हमारा, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आ जाएगा यहां से, सो द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो रूट्स हैं वो रियल हैं, डिस्टिंक्ट है। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो x इक्वल टू राइट फार्मूला -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, -b इज -6, b क्या है हमारा -6, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इज 12 अपॉन 2 इंटू a, क्या है हमारा a 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, क्या आएगा हमारा 6 प्लस माइनस 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, सो वन पेयर ऑफ 2 कंप्लीटेड, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, यू कैन राइट हियर 4। सो x इक्वल टू, अब देखिए यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका आया x की वैल्यू 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। क्या x की 2 वैल्यूज कौन सी आई, एक आई हमारी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड अनदर इज 3 minus root 3 upon 2. So these are two roots of quadratic equation 2x square minus 6x plus 3, right? तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k या फाइंड द वैल्यू ऑफ a या p इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो यहां पे कहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दिस इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है. तो अभी क्या करना है आपको, अगेन बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट विल बी a,
that is equal to 2. What will be b? That is equal to k. And what will be c? That is equal to 3. Right? तो हमने a, b और c निकाला. अब हमें पता है since roots are real and equal, therefore b square minus 4ac equal to 0. बिकॉज एक कंडीशन है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. b इज k, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारा, व्हाट इज a? इट इज 2 इंटू c क्या है 3 इक्वल टू 0. तो दिस विल गिव्स यू k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0. यहां से आपको मिलेगा k स्क्वायर इक्वल टू 24 एंड यू विल गेट k इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24. और ये साइन आपका क्या होगा, प्लस माइनस, k इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24. ओके, चलिए ठीक है. ये हमारी k की वैल्यू आएगी, आ गई आइदर प्लस रूट 24 और माइनस रूट 24. आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. दैट इज k इक्वल टू, दिस विल बी 4 इंटू 6 और 4 का रूट हम निकाल सकते हैं, तो प्लस माइनस 2 रूट 6. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पे kx x माइनस 2 प्लस 6 है. यहाँ x की स्क्वायर तो दिख नहीं रही है, kx को कॉमन लेकर लिखा गया है. तो आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए LHS में. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यहां से, kx स्क्वायर एंड माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0. Now this is quadratic equation and compare this quadratic equation with the standard form, that is ax square plus bx plus c equal to 0. तो क्या हमें मिलेगा यहां से कंपेयर करने से, a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k and c इक्वल टू 6. Again, since roots are equal and real, therefore b square minus 4ac equal to 0. Right? Again substitute the values. b is minus 2k whole square minus 4 into what is a, that is k, and what is c, 6 equal to 0. Now this will be minus 2k whole square, that is 4k square minus 24k इक्वल टू 0. अब आप इसमें से देख सकते हैं 4k हो जाएगा हमारा कॉमन, क्या बचेगा, k माइनस 6. एक बार हमें 4k इक्वल टू 0 लेना है, दिस विल गिव्स यू k इक्वल टू 0. एंड एक बार हमें लेना है k माइनस 6 इक्वल टू 0, दिस विल गिव्स यू k इक्वल टू 6. तो हमारा आंसर क्या आएगा, k इक्वल टू 6. द वैल्यू ऑफ k इज 6. वाई? क्योंकि अगर हम k इक्वल टू 0 लेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर k इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर टर्म 0 हो गया. या आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिए, ये दोनों 0 हो गए, कांस्टेंट बचा. तो फॉर k इक्वल टू 0 ये हमारा नॉट अप्लाइकेबल होगा. एज फॉर k इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल. आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, फॉर k इक्वल टू 0 quadratic equation is not possible. और यही कंडीशन थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, if ax square plus bx plus c equal to 0 then a cannot be 0. तो वो कंडीशन आप पढ़ते थे, वही k 0 हो ही नहीं सकता. राइट? So this is the solution of second question, part number 2. Okay, let's see next question, that is question number 3 and then question number 4. पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, if so find its length and breadth. अगर पॉसिबल है तो लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करिए. तो हमें सबसे पहले तो इसको, इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी. फिर चेक करना होगा क्या रूट्स पॉसिबल हैं. अगर पॉसिबल हैं तो हमें फाइंड करना होगा और लेंथ ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं हम. अगर पॉसिबल नहीं होंगे तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है,
चलिए सबसे पहले हम फ्रेम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो फॉर दैट देखिए जो आपकी सिचुएशन है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहला स्टेटमेंट ये हमारा, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हम लेट करेंगे लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स, राइट। देन लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 2x हो गया, एंड क्योंकि यूनिट मीटर है तो आप इसको मीटर में ले सकते हो, ठीक है, 2x मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन area is 800 meter square, it is given area equal to 800 meter square and what length is 2x into breadth is x equal to 800, ठीक है, because area equal to what, length into breadth। एकदम सिंपल हो गया ये तो ये क्या आ जाएगा 2x square, this will be 2x square equal to 800 and that is x square equal to 400। आप देख सकते हैं इक्वेशन, अगर हम इसको चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मेट में तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 करेंगे और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, चेक करेंगे, हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि x की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस, बट क्योंकि उसने पूछा है इज द पॉसिबल तो हमें निकालना पड़ेगा। तो इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 and by comparing this equation with the standard form a equal to 1, b equal to 0 and c equal to minus 400। okay, अभी हमें फाइंड करना है b square minus 4ac, this will be 0 square minus 4 into a, what is a, that is 1 into c is minus 400, this will be minus minus plus 4 into 4 1600। तो हमारा क्या मिला यहां से, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1600, राइट। एंड सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, so situation is possible। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया इज इट पॉसिबल का आंसर, ठीक है। आप चाहें तो इतना नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट x की वैल्यू निकालिए, पॉसिबल हो ही जाएगा। नाउ x इक्वल टू, देखिए मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर मोड में लेके जा रहा हूं, ठीक है, बट इसका शॉर्ट फॉर्म भी अभी मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आपको, बट एक प्रॉपर मोड में लेके जा रहा हूं इसको मैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया 0 माइनस बी माइनस 0 0 ही होता है, प्लस माइनस रूट 1600 अपॉन 2 इंटू 1, दैट इज कितना आ जाएगा ये 0 प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट 16 का 4 और ये हो गया हमारा 40 अपॉन 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 40 अपॉन 2 दैट इज 20, राइट। तो एक तो हमारी वैल्यू आएगी x की 20 एंड x इक्वल टू माइनस 20। अब हमारी जो लेंथ या ब्रेथ होती है माइनस 20 तो होती ही नहीं है, ये नॉट पॉसिबल हो जाता है या नॉट अप्लाइकेबल हो जाता है। ओके, देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू, ब्रेथ क्या आ गया यहां से 20 मीटर और लेंथ क्या आ गई 2 into 20 that is 40 मीटर। सो दिस इज लेंथ एंड ब्रेथ एंड दिस इज योर आंसर। बट इसमें प्रॉपर मोड में जाने में हमारे कुछ स्टेप्स काफी हो गए यहां से यहां तक। आप इसको सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन आई थी आपकी, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 आया आपका, इसको आप लिखिए x इक्वल टू रूट 400 एंड दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज x इक्वल टू प्लस माइनस 20, क्योंकि x इक्वल टू 20 प्लस माइनस 20, क्योंकि x इक्वल टू प्लस 20 आ रहा है और x इक्वल टू माइनस 20 आ रहा है, तो ये तो नॉट अप्लाइकेबल हो गया। सो ब्रेथ यहां से आपकी आ गई, ब्रेथ इक्वल टू 20 और फिर लेंथ इक्वल टू 20 इंटू 2 दैट इज 40 आ जाएगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इस फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, और ये अगर हम प्रॉपर चलेंगे अकॉर्डिंग टू मेथड कि हमें पहले सेट करना, पहले चेक करना है कि वो ये सोल्यूशन है कि नहीं है, उस टाइप से अगर हम मूव करेंगे तो हमें ये प्रॉपर फॉर्म ये है। ओके, जैसे प्रॉपर फॉर्म अगर ये है तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
following situation possible, if so find their present ages। तो एक सिचुएशन फिर से गिवन है, हमें चेक करना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। उनकी मींस देयर आर टू फ्रेंड्स एंड द सिचुएशन इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago the product of their ages in years was 48। टू फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम 20 years है, तो हमें कोई एक लेट कर लेना है। लेट एज प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज of one friend equal to x years, therefore present age of second friend equal to क्या हो जाएगा, 20 सम है तो 20 माइनस x हो जाएगा years। नाउ 4 years एगो निकालना है हमें एज। 4 years एगो क्या हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड्स एज एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस 4 years एंड सेकेंड फ्रेंड्स एज दिस इज इक्वल टू 20 माइनस x माइनस 4 और ये क्या आ जाएगा आपका 20 माइनस 4 16 माइनस x years। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब अप्लाई कर दीजिए सिचुएशन। जो स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट है कि 4 years ago the product of their ages in years was 48, तो क्या आ जाएगा हमारा 4 years ago में कि एजेस हमारी ये हैं, कौन सी, एक ये है 4 years ago पहले फ्रेंड की एज, ये है दूसरे फ्रेंड की एज, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। फॉर्म करेंगे इक्वेशन, ओपन द ब्रैकेट, तो दिस विल बी 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 एंड प्लस 4x इक्वल टू 48। दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x हो गया प्लस 20x एंड माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x एंड माइनस ऐड कर दीजिए इसको 112 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव है इसलिए हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो दिस विल गिव्स यू a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 20 एंड c इक्वल टू 112। अब हमें चेक करना है क्या सिचुएशन पॉसिबल है। अगर हमें ये चेक नहीं करना हो, हम लगाने बैठ जाए, इसको सॉल्व करने बैठ जाएं, हो सकता है फाइंड ही ना हो, है ना। निगेटिव अगर रूट में वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की निगेटिव आएगी तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c 112, दिस इज इक्वल टू 400। 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 माइनस 4 इंटू 112, तो ये आ जाएगा 844। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखिए दिस इज ग्रेटर एंड ये आ गया माइनस 48। तो हम लिखेंगे सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, so this situation is not possible, is not possible, is not, this situation is not possible। ओके, अब हमें आगे इसके फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम प्रेजेंट एज निकालेंगे कहां से, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ओके, सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, वन क्वेश्चन इज लेफ्ट और उसमें भी वही पूछ रहा है दैट इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क टू पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। तो पेरीमीटर गिवन है, यू नो दैट पेरीमीटर इज 2l प्लस b, तो 2l प्लस b इक्वल टू 80 करेंगे, l प्लस b 40 आ जाएगा, l को x ले लेना, b इक्वल टू 40 माइनस x आएगा, देन एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या करेंगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 400। ठीक है, अप्लाई कर दिया सेकेंड स्टेटमेंट,
वहां से आप देखिएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करिएगा। अगर वो 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा तो यस इट इज पॉसिबल, अगर 0 से स्मॉलर होगा दैट इज नेगेटिव होगा तो नो, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल।